भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र नागर आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, वह जनता के विषयों को, जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाने का कार्य करता है। अगर कोई कहे कि पत्रकारिता को प्रतिबंध किया जाए या किसी पत्रकार पर प्रतिबंधित किया जाता है, उसे बैन किया जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जब पत्रकारिता पर प्रतिबंध का विषय आता है तो एक विषय हमें बहुत पहले का ध्यान में आता है। 1975 में हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जब हमारे देश के न्यायालय ने इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाकर उन्हें प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने को जब कहा जाता है, तो स्वयं को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए आपातकाल लागू किया जाता है और उस समय पर पत्रकारिता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगाया जाता है। वही घटनाक्रम पुनः दोहराया जा रहा है। आज हमारे देश के 28 दलों ने मिलकर एक जो गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन, उन्होंने एक मीटिंग करके हमारे देश के ऐसे 14 पत्रकार, उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। घोषणा क्यों की है, तो उनका एक पक्ष आप सुनिए। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि वो 14 पत्रकार कौन कौन है। वह जो 14 पत्रकार है वह इस प्रकार है: अदिति त्यागी, ये भारत एक्सप्रेस की पत्रकार है। अमन चोपड़ा, ये न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार है। अमित देवगन, यह भी न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार है। आनंद नरसिम्हन, यह CNN न्यूज 18 के पत्रकार है। अर्णब गोस्वामी, यह आर भारत, रिपब्लिक भारत के पत्रकार है। अशोक श्रीवास्तव, यह DD न्यूज के पत्रकार है। चित्रा त्रिपाठी, यह आज तक की पत्रकार है। गौरव सावंत, यह इंडिया टुडे के पत्रकार है। नविका कुमार, यह टाइम्स नाउ की पत्रकार है। प्राची पराशर, यह इंडिया टीवी की पत्रकार है। रूबिका लियाकत, यह भारत 24 की पत्रकार है। शिव अरूर, यह इंडिया टुडे के पत्रकार है। सुधीर चौधरी, यह आज तक के पत्रकार है। सुशांत सिन्हा, यह टाइम्स नाउ के पत्रकार है। इंडी गठबंधन की दृष्टि में इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार इन्होंने क्यों किया, यह हमने इनके नेताओं और इनके समर्थित न्यूज चैनल के एंकरों के माध्यम से पता किया। तो इनका कहना है, यह 14 पत्रकार अपने शो के दौरान हिंदी मुस्लिम के मुद्दे दिखाते हैं और हिंदू मुस्लिम के विषय चलाते रहते हैं। वहीं दूसरा इनका कारण इन्होंने बताया कि यह इनके पक्ष में पत्रकारिता नहीं करते, इनके पक्ष में खबरें नहीं दिखाते हैं। और जो तीसरा पक्ष है वो ये कहते हैं कि यह नफरत की दुकान चलाते हैं, नफरत फैलाने का कार्य करते हैं। तो साथियों, हमने इन विषयों को देखा, जाना तो बहुत सारी यूट्यूब, लगभग मैंने 40 से 50 यूट्यूब वीडियो देखे और सभी जितने भी पत्रकार ये हैं, इनके सबके ट्विटर पेज पर जाके देखा, इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देखा और इनका पक्ष भी जानने का प्रयास किया। तो जब हम इनके बारे में देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि कुछ पत्रकार हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। अमन चोपड़ा है, ये न्यूज 18 के पत्रकार है। जब हम इनका ट्विटर अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले इनको जो देखने को मिलता है, बहुत पुराना एक ट्वीट है, उसमें देखने को मिलता है कि यह हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति है हमीद अंसारी। उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया होगा तो उनसे प्रश्न किया कि आप 10 वर्ष तक भारत देश के उपराष्ट्रपति रहते हैं, हमारे राज्यसभा के सभापति रहते हैं, कई देशों में भारत के राजदूत रहते हैं और इसी के साथ साथ अन्य कई संवैधानिक पदों पर रहते हैं, लेकिन जब आप अपने पद से मुक्त होते हैं उसी दिन आप कहते हैं कि भारत देश में मुस्लिम खतरे में है।
वास्तव में मैं भी ये प्रश्न पूछूं, अगर कभी मुझे हमीद जी अंसारी मिलेंगे, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, मैं भी पूछूंगा कि क्योंकि जब आप खतरे में होते तो इतने भारत देश के इतने पदों पर, संवैधानिक पदों पर कभी नहीं होते, तो आपने अगर ऐसा कहा तो गलत कहा। ये प्रश्न अमन जी चोपड़ा ने पूछा, बिल्कुल सही है। तो ये एक विषय है। ऐसे ही हम अन्य लोगों को देखें तो जब अन्य लोगों के चैनल पर जाते हैं तो सुशांत जी सिन्हा जो टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं, वह अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि लड़की लड़के से मिली ही नहीं, कोई रिश्ता हुआ ही नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ऐलान करते हुए कह दिया कि अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, ब्रेकअप करता हूं, अब कभी नहीं मिलूंगा। यह लिखने का, यह कहने का कारण है क्योंकि जो सुशांत जी सिन्हा पत्रकार है वह कभी भी डिबेट नहीं करते। साथियों, जानने की आवश्यकता है, इनमें से 14 पत्रकारों में से 2 पत्रकार ऐसे हैं जो कभी भी डिबेट नहीं करते। जिस बहिष्कार का इन्होंने जिक्र 28 संगठनों ने, इंडी गठबंधन ने किया है, उनका कहना है कि हम इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि इन 14 में से 2 पत्रकार ऐसे हैं जो कभी भी डिबेट नहीं करते। सुशांत जी सिन्हा है जो न्यूज की पाठशाला करके एक कार्यक्रम चलाते हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से वह न्यूज का विश्लेषण करते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई खबर है तो उसका सही पक्ष क्या है और गलत पक्ष क्या है, वो दोनों पक्षों को दिखाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही सुधीर जी चौधरी है, वह ब्लैक एंड वाइट करके ऐसा उनका एक शो चलता है, उसमें वो भी न्यूज के दोनों पक्षों को, कि अगर देश के अंदर कोई खबर है, जैसे कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई तो उसका भारत आने में क्या क्या षड्यंत्र हो सकता है, ऐसे पक्ष, तो क्या उसको किसने सपोर्ट किया होगा, कैसे कैसे रहा होगा, ऐसे सभी पक्ष, और गलत पक्ष भारत में आने के बाद में उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसे ही कोई भी जो खबर होती है किसी भी प्रकार की, उसके सही और गलत दोनों पक्षों को वो दिखाते हैं, वो विश्लेषण का कार्य करते हैं, न कि केवल एक पक्ष बताते हैं या डिबेट करते हैं जिसका ये इंडी गठबंधन बहिष्कार कर देगा। ऐसे अन्य 12 जो हमारे पत्रकार हैं जिनका बहिष्कार इन्होंने किया है, उनकी भी मैंने यूट्यूब चैनल जाके देखा, ट्विटर पे उनके जाके पेज देखे, तो हमें कहीं पर भी ऐसा किसी का भी देखने को नहीं मिला कि उन्होंने कोई नफरत की दुकान चलाने का कार्य किया हो, कोई भ्रम फैलाया हो। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो कि बहिष्कार इन्होंने क्यों किया, इन्होंने जो कारण बताए, तीनों कारण, वो इन्होंने बहिष्कार का विषय बताया कि ये हमसे हमारे पक्ष में पत्रकारिता नहीं करते, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं करेंगे क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम का विषय दिखाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम का विषय कैसा विषय कि MK स्टालिन इस इंडी गठबंधन का एक नेता है, MK स्टालिन उसका बेटा है उदय स्टालिन। वो कहता है कि सनातन जो धर्म है वह डेंगू, मलेरिया, HIV, कोरोना की तरह बीमारी है, इसको समाप्त हम करेंगे। तो सनातन के लिए अगर कोई इस प्रकार का विषय कहता है, वक्तव्य मंच पर से खड़े होकर भाषण के माध्यम से कहता है, तो साथियों हमें समझना होगा यह कोई गलत विषय नहीं है, ये किसी नेता के द्वारा दिया गया जो बयान है वो पूर्ण रूप से गलत है। उसको निष्पक्षता के माध्यम से अगर कोई न्यूज़ चैनल, कोई पत्रकार बताता है तो पूर्ण रूप से सही है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। ये चाहते हमारे पक्ष में बोले तो बिल्कुल, किसी के पक्ष में कभी भी कोई पत्रकार कभी नहीं बोलता। अगर इस इंडी गठबंधन ने जैसे कि विषय कह रहा है, अगर उसी विषय को हम दूसरे दृष्टिकोण में देखें तो देश के पत्रकारों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कई बार आरोप लगाए कि जो गुजरात के दंगे हुए थे वो मोदी जी ने करवाए थे, जबकि दूसरी ओर हमारे देश के न्यायालय ने मोदी जी को निर्दोष घोषित किया था। उसके बाद भी पत्रकारों ने उनको दोषी बताया, उनके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन कभी भी मोदी जी ने किसी भी एक पत्रकार, एक न्यूज़ चैनल का बहिष्कार नहीं किया, उस पर बैन नहीं किया। यह हमें समझने की आवश्यकता है। इंडी गठबंधन के बहिष्कार के बाद में सुधीर चौधरी जी ने भी अपने ट्विटर के माध्यम से एक फिल्मी डायलॉग
के अंदाज में उन पर व्यंग्य कसा और अपनी प्रतिक्रिया दी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम रात ही कहेंगे, हम रात ही कहेंगे। साथियों, बिल्कुल सही बात है। इंडी गठबंधन ने जिस प्रकार से पत्रकारों का बैन किया है, बहिष्कार किया है, तो इस विषय को हम समझेंगे कि इंडी गठबंधन के पक्ष में कोई न्यूज नहीं दिखाई गई, उनसे कठोर सवाल पूछे गए, तो ये बहिष्कार पूर्ण रूप से गलत है। तो हमने अभी तक बताया किन किन पत्रकारों का बहिष्कार हुआ, इंडी गठबंधन की दृष्टिकोण में उन्होंने बहिष्कार क्यों किया और अन्य विषय बताए। वैसे ही अब हम पत्रकारों के पक्ष में पत्रकारों ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनका भी पक्ष हम आपको मैं रखता हूँ। पत्रकारों ने अपने ट्वीट्स, अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि ये गठबंधन हमारा बहिष्कार क्यों कर रहा है, क्योंकि हम इनसे कठिन सवाल हमारी डिबेट के माध्यम से, हमारी डिबेट के समय पर पूछते हैं। तो निश्चित रूप से न्यूज जो एंकर है, पत्रकार है, वह किसी भी प्रकार का कितना ही कठिन प्रश्न नेताओं से, पार्टियों से पूछ सकता है, उनको स्वतंत्र अधिकार है। वहीं दूसरा विषय है, हम खबर को निष्पक्षता से बताते हैं। हम कभी किसी पार्टी के पक्ष में खबर नहीं बताते, हम निष्पक्षता से जो खबर बताते हैं उसका ही इनको ज्वेलस होती है, विरोध होता है। जैसे कि इन्होंने हमारे ऊपर कहा है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो साथियों, अगर किसी नेता ने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विरोध में कोई बयान दिया, तो हम उस खबर को निष्पक्षता से जनता को बता रहे हैं, तो वो कोई गलत नहीं है, हम इसको बताएंगे। या कोई व्यक्ति सर तन से जुदा होने के नारे लगाता है, किसी प्रकार का विवादित बयान हिंदू धर्म के विरोध में देता है, तो हमने वो बताया, तो कोई गलत नहीं बताया है। तो सही बात है, हमने समझा इस विषय को, पत्रकारों ने बताया कि हम निष्पक्षता से बता रहे हैं। हिंदुत्व का कोई विषय बोला है तो वो क्या बोला है, जो आवश्यक है, जनता को जानना आवश्यक है, वही पत्रकारों ने बताया है। इसी विषय को हम जनता के माध्यम से जानते हैं। मैंने बताया आपको, लगभग मैंने 40-50 वीडियो को इन पिछले 2-3 दिनों में देखकर इस पर पूरा एक विश्लेषणात्मक, क्या सही है क्या गलत है, ये जानना है और आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो जनता के माध्यम से जब हमने विषय को जाना, तो लोग बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी पत्रकार पर प्रतिबंध लगाए। उनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जनता पत्रकारों के साथ है, यह लोगों ने अपने वीडियो में उन वीडियो में अपने माध्यम से बताया है। हिंदू मुस्लिम के जिस विषय की बात ये इंडी गठबंधन कर रहा है, वह सबसे पहले 1947 में प्रारंभ हुआ। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान को मुस्लिम देश जब बनाया गया, तब सबसे पहले हिंदू मुस्लिम हुआ। तो क्या हम नेहरू का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, या नेहरू को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी व्यक्ति घोषित करके हम ये स्वतंत्र रूप से कहेंगे? ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये हिंदू मुस्लिम केवल आज का विषय नहीं है, या इन 14 पत्रकारों ने कभी नहीं कहा। तो ये 1947 में स्वाधीनता के बाद से या उस समय से होता हुआ आ रहा है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों ने ऐसा विषय भी बताया है। कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी का जो डर है, बीजेपी से जो खतरा इंडी गठबंधन को लग रहा है, उससे जो वो उनके अंदर गुस्सा है, वो उस गुस्से को मीडिया के ऊपर निकाल रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर निकाल रहे हैं। और यही मीडिया के लिए जब जनता ने कुछ विषय बताया, उनमें से एक विषय निकल कर आया है, उसमें मीडिया को सुधार करना चाहिए। और मैं भी इस विषय को स्वयं भी कहता हूँ कि किसी विषय को कभी कभी मीडिया जो बढ़ा चढ़ाकर बताता है, बार बार दोहरान करता है, आवश्यकता से अधिक बताता है। सीमा हैदर का विषय था, कोई आवश्यकता नहीं थी उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की, बार बार बताया भारत में बाहर से आई ऐसा आया, तो वो गलत है, वो नहीं बताना चाहिए। तो इससे पत्रकारिता को बचना चाहिए, यह भी जनता ने कहा है। तो जैसे कि बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी में आया, इनके इंडी गठबंधन के ही सदस्य नीतीश कुमार जी, उनका कहना है कि पत्रकारों पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना पूर्ण रूप से गलत है। पत्रकारों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वह स्वतंत्र होकर न्यूज़ दिखा सकते हैं, किसी भी प्रकार की खबर दिखा सकते हैं। और मैं नीतीश कुमार पत्रकारों के साथ हूँ, उनका साथ देता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं, इनके इंडी गठबंधन में ही एकजुटता नहीं है।
साथियों, जैसे जैसे इन राज्यों में चुनाव पास आते जा रहे हैं, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लोग अलग अलग विषयों को मुद्दा बनाकर देश के अंदर विवाद और भ्रम की स्थिति खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक जिम्मेदार युवा होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि हमें जागरूक रह के राष्ट्र हित में और सही निर्णय आने वाले समय पर विधानसभा चुनाव में करना होगा, वरना ये लोग भ्रम फैलाएंगे और अगर हम भ्रमित होते हैं तो पुनः ऐसा कालखंड आएगा कि ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे, पेपर लीक होंगे और बहुत सारे प्रकार के विषय हमारे प्रदेश में भी होंगे। और अगर देश में कभी भविष्य में ये सत्ता में आते हैं तो अगर ये जिस प्रकार से अभी सत्ता में नहीं है, देश के अंदर कुछ राज्यों में सत्ता में है, उसी समय पर ये मीडिया पर प्रतिबंध की बात कर देते हैं। अगर कल को ये सत्ता में आते हैं तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध मीडिया के ऊपर लगा सकते हैं, लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैंने पूर्व में सबसे पहले आते ही कहा था कि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। तो साथियों, लोकतंत्र को खतरे से बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट नेता, ऐसे भ्रष्ट लोग जो हमारे देश के मीडिया, हमारे देश के राष्ट्रवादी पत्रकारों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, हम सबको इनका बहिष्कार करने का कार्य करना पड़ेगा। साथियों, जो 14 न्यूज़ एंकर है उनके बहिष्कार के विषय पर मैंने पूरी जानकारी स्वयं ने ली और उसके बाद में एक विश्लेषणात्मक जानकारी आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी राष्ट्रवादी, देश हित, समाज हित के विषयों के बारे में जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आप चैनल से नियमित रूप से जुड़े रहें। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।